ब्रेक के बाद वेलकम और आए वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जहां से हमारा राब्ता मुनक़ित हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ये बताएं मुझे कि औरत चाहे गांव की हो, औरत चाहे शहर की हो, वो वर्किंग क्लास में काम कर रही हो या हाउस हो या वहाँ पे काम कर रही हो, औरत को बहुत ही माशरती दबाव, ख़ानदानी दबाव और बहुत सारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो एक औरत है, बहन बेटी है, जो वर्किंग काम करने वाली है, वही बता सकती है कि वो किन मसाइल का सामना करती है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना, उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है, बहुत टफ़ है, क्योंकि वो एट द सेम टाइम हाउसवाइफ भी होती हैं और एक जो वर्किंग लेडी भी होती हैं। तो उनको दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। पहले तो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है, दूसरा ये कि घर में तो वो किसी तरह सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन बाहर जाना और बाहर जाके कम्युनिकेट करना, उसमें उनको थोड़ी हसल होती है, मुश्किलात होती हैं। दूसरा ये कि उन्होंने जिस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए जाना है, वो सारा रास्ता उनके लिए बहुत पैनिक होता है, क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग उसमें सफ़र कर रहे होते हैं और अनएजुकेटेड लोग ही मैं उनको कहूँगी कि जो एक औरत को वर्किंग लेडी को इस तरह से कंसीडर करते हैं जैसे पता नहीं वो कौन एक चीज़ है जिसको देखना उन पे एक वाजिबुल फ़र्ज़ है, उसको देखना ही देखना। आपका मतलब औरत हरास होती है? बिल्कुल ऐसे ही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट डैट कि वो बहुत सेफली वहाँ सफ़र करती है। ऑल द गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अच्छे उनको प्रोवाइड किए जा सकें, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम कर सकती है, लोगों की मेंटालिटी पे नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात। वो बिल्कुल नहीं चेंज हो सकती ना। लोगों तो सोसाइटी चेंज करेगी ना बिहेवियर को। सोसाइटी जब तक खुद नहीं चेंज होगी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और लेडीज़ के साथ ये मसला आज से कई साल पहले भी चलता आ रहा था, और अगर मुआशरे में लोगों की ये जहनीत रही तो ये इन फ्यूचर भी चलेगा, ये ठीक नहीं होगा। आप ये समझती हैं कि ये मसला जो था पहले भी था और आज भी है, और ये आने इसके बेहतरी के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि जब तक इस्लामिक वैल्यूज और सोशल वैल्यूज को स्ट्रेस नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल वो प्रमोट नहीं किया जाएगा। देखें हम जैसे टिकटॉक है, ये थोड़ा आपके इस लाइन से शायद हट जाए, लेकिन टिकटॉक जो है बेसिकली वो एक हमारे कल्चरल को सपोर्ट करने वाली ऐप नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पर्सपेक्टिव माइंड चेंज हो कम्युनिटी का, तो सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको उस पर काम करना चाहिए कि आप कौन सी ऐप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी कल्चर को दिखाने के लिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि कल्चरल वैल्यूज़ में ये चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। जो बेटियां बच्चे जो हैं वो टिकटॉक पे अखलाक से गिरी हुए जो वीडियोस बनाते हैं, चंद लाइक्स के लिए अपना सब कुछ भूल जाते हैं कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान है, इसका कल्चर ये नहीं है। लेकिन मेरी प्यारी बहना, हमारा टॉपिक टिकटॉक नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं जो आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, जो बेटी है वो घर से निकलती है बस के अंदर, वो जानवरों की नज़रों का, हवस परस्तों का सामना करती है, और जब दफ्तर में जाती है तो फिर वहाँ क्या होता है? वहाँ ये होता है कि चंद अदर जो टिकटॉकर्स हैं या लड़कियां जो भी टिकटॉकर्स की गल कि सट लग गई दिमाग च, तो टिकटॉक ही बढ़ गए हैं। कहने का मतलब है लोगों के दिमाग में हर लड़की का पर्सपेक्टिव वही आ जाता है कि सब इसी क्लास से और इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब है कि वो लड़की ਨੂੰ टिकटॉक वाली समझते हैं, करते हैं कि शायद हमने उनको इसी तरह से ट्रीट करना है, पर ये ऐसा नहीं है कि हर एक का अपनी वैल्यूज़ होती हैं। अगर वो बस में सफ़र कर रही है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके लिए भी उतनी ही पब्लिक है जितना उसमें मेल सफ़र कर रहा है, उसको भी उतनी ही सिक्योरिटी राइट है, उतनी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर काम करने का है तो दोनों का हक है, बोथ आर इक्वल, दोनों को काम करने का हक है। तो ये दोनों के लिए होना चाहिए। मतलब सम क्लासेस हैं जहाँ पे जगह हैं जहाँ पे मेल भी इस सिक्योरिटी का हरासमेंट का शिकार हैं, और मेजॉरिटी जो हैं वो गर्ल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो इतना फ्री हो के इक्वालिटी से काम नहीं कर पाती। मुझे ये बात बताएं कि दफ्तर के अंदर औरत को कोई मसला नहीं है, उनको टुट्टी कुर्सी कोई दे देता है, वो तो दफ्तर से कोई मसला नहीं होता, दे भी देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी सैलरीज इक्वल नहीं है। टिफिन कट के खा जाता है। नहीं, ऐसे भी नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उनको सैलरी में भी इश्यूज़ हैं। मेल की सैलरी ज़्यादा हैं, फीमेल्स की कम है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों लेवल्स पे है कि जो मेल डोमिनेंसी है उसमें मेल को जी ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, और फीमेल्स की कम है। सबसे पहले तो ये जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे आ जाती है। आप चाहती है कि वुमेन्स एम्पावरमेंट होनी चाहिए? लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 9 to 5 जॉब कर रही है तो ये उसका राइट है कि उसकी जॉब भी फिर मेल की तरह 9 to 5 वाली होनी ही चाहिए। अगर वो काम 9 to 5 कर सकती है तो सैलरी भी वो ले सकती है, तनख्वाह पूरी दी जावे। हाँ जी बिल्कुल। जे काम जो बेचारी पूरा करन रही है, तनख्वाह ते रब दे वास्ते पूरी दियो। बिल्कुल दें, जाहिर बात है कोई घर से लेडी काम
करने निकली है तो किसी रीज़न से निकली है, वरना बिल्कुल ठीक। घर उसको कोई बहुत सारी बेटियां जो हैं वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती सपोर्ट करी होती हैं। दे आर मैनी थिंग्स बिहाइंड इट कि वो क्या क्या देख के करी होती है, किसी के फादर नहीं है, कोई किस तरह सपोर्ट कर रहा है, तो करने देना चाहिए। हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लो नादरीन, थैंक यू वेरी मच। लो नादरीन, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਢਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ अल्हम्दुलिल्लाह। आओ नादरीन जानू बाबा के नाल आगे चलिए। जी नादरीन, हमारे साथ बहुत प्यारी बहन है। हम उनसे पूछते हैं कि एक औरत को इस माशरे के अंदर किन तकलीफ़ों का, किस दबाव का सामना करना पड़ता है। तो आएँ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। दैट्स वंडरफुल। लगता है आज आपने काफ़ी शॉपिंग कर ली है हाँ, थोड़ी बहुत तो की है। और बेटी को भी आपने काफ़ी शॉपिंग करवाई है। जी, उसका इससे तो चेहरा कराई- दमक रहा है। जी बिल्कुल, ज़्यादातर तो बच्चों को ही करानी पड़ती है शॉपिंग। ये बिल्कुल सही बात है। माँ बाप की हमेशा ख्वाहिश होती है कि जो उनकी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उनको पूरा किया जाए। अच्छा, ये बात बताएं मुझे कि एक औरत चाहे वो घर में हो या वर्किंग क्लास में हो, एक बहन एक बेटी को जब वो काम करती है तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और जिन मसाइल का वो सामना करना पड़ता है वो बेटी, बहन और माँ ही बता सकती है। हम तो सिर्फ प्रज्यूम कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगी? देखें, सबसे पहले तो ये है कि जब एक औरत घर से बाहर निकलती जी। है तो उसे अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। वेरी ट्रू। ठीक है ना। सबसे पहले जब वो अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करती है तो जाहिर है उसकी फैमिली कहीं ना कहीं सफ़र करती है। बिल्कुल ऐसे। उसके हस्बैंड हैं, उसके बच्चे हैं, जाहिर है उन्हें जो टाइम देना होता है वो बाहर जाकर देना पड़ता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। एंड देन जब वो बाहर निकलती है, वर्किंग प्लेस पर जाती है, तो देन अगेन शी हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वहाँ पर कुछ यानी आपका मतलब है, आपका मतलब है कि पहले वो घर का सामना करती है, जब घर से निकल के वो काम करने के लिए जाती है तो उस प्रेमिसेस में उसको सामना करना पड़ता है। में सामना करना पड़ता है। जाहिर है उसके हेड्स हैं, उसके कोलीग्स हैं, कोई ऐसा आपको पता है आजकल के हर तरह के लोगों ये से। बताएं, ये ऐसा वैसा आप क्या कह आई रही हैं? मीन कुछ तो बहुत सिंसियर फ्रेंड्स होते हैं। That's nice. आपके बहुत अच्छे सिंसियर आपके ये साथ हो गए ऐसे। ऐसे, और वैसे वो जो आपके साथ प्रोफेशनल जेलसी कर रहे होते हैं, जो हर तरह से ये प्रूव करना चाहते हैं कि वुमेन इज़ नॉट मोर दैन द मैन। ज़ाहिर एक मैन ईगो होता है ना। Exactly. तो वो कभी भी नहीं चाहते कि वुमेन या कोई लेडी उनसे आगे निकले, तो उसके लिए वो उनकी काट करने के लिए उनके लिए बहुत सारे यानी वो लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। लेग पुलिंग कर रहे होते हैं जेलसी की वजह से। एग्जैक्टली। ईगो प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ों को भी वो फेस करती है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आई एम अ गुड प्रोफेशनल। तो उसके लिए भी उसे बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है। Exactly. ये सारी चीज़ें हैं। और फिर जब वो जॉब से वापस आएगी तो डेफिनेटली शी हैज़ टू गिव टाइम टू द फैमिली। बाल बच्चों को, शोहर को करनी है, उन्हें खुश करना है, उन्हें रोटियां भी तो पकानियां ने। हाय, घर वाले ने course, of तंदूर तो course. पांजा तो नहीं ना नाना दा मंगाना। एग्जैक्टली, यू आर राइट। जी। ये चीज़ें भी करनी होती हैं, और किसी दिन बाहर से मंगा लो तो फिर बातें सुननी पड़ती हैं। घर का तो खाना हम खा ही नहीं सकते हैं। वो कहते हैं आज तो हमने नान चने खाए थे, हमारे स्टोमिक खराब हो गए। एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वुमेन इज़ रियली सफरिंग, बिल्कुल ऐसे। अल्लाह। अच्छा, नहीं, पूरी दुनिया में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान। यहाँ पे औरत को सिक्योरिटी है काम के हवाले से? इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू वर्किंग। जैसे अब मैं आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती हूँ इट्स वेरी सिक्योर, इट्स वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम वर्किंग इन पाक तुर्क मारिफ स्कूल। आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल। माशाल्लाह। यस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी सिक्योर एंड वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। टर्किश ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा सिक्योर इन्वायरमेंट किया है। इट्स आई एम रियली वेरी हैप्पी। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ प्यारी बहना। जी। सबसे पहले तो आपका चेहरा बड़ा नूरानी है क्योंकि आप प्रिंसिपल हैं, और दूसरे अगर मैं शेड देखूं तो आपका चेहरा बड़ा बारोब भी है। ओह, that's why. That's my perception. That's why I'm a principal. I'm telling you my opinion, you know. Okay, thank you so much. Thank you so much. फिल्म के चिराग जला रही हैं। हाँ, जी, और बारोब इसलिए है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही हैं। I started as a teacher, but now I am a principal. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, सिक्योरिटी भी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी अपनी भी, और वहाँ पर स्पेशली ये जो तालीमी इदारे हैं दे आर वेरी सिक्योर्ड। बहुत और भी बहुत से प्लेसेस हैं बहुत सिक्योर्ड हैं, ऐसी बात नहीं है। लो नाजरीन, ਇਹੋ जी मेरी भैन होंदी है ਜਿਹੜੀ प्रिंसीपल होंदी है, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ है,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਖਤੂਨ ਜੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਢੇਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ जानू बाबा दे नाल आगे चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि औरत चाहे गांव की हो या शहर की हो, चाहे वो जॉब करने वाली हो चाहे घर के काम करने वाली हो, एक औरत को मुआशरे में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता हाँ जी, है। और वो चाहे जज्बाती मसाइल हों, चाहे फैमिली का प्रेशर हो, चाहे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता हो, ये तो वो बेचारी औरत बता सकती है, चाहे वो जॉब कर रही हो चाहे वो घर के काम कर रही हो। तो आप क्या कहेंगी? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो एक औरत ही है, क्योंकि मर्द तो काफ़ी इस चीज़ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करता, औरत को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो अपने कुलीग्स के साथ है, कि जॉब में है या हाउस वाइफ है, सब कुछ औरत ही हैंडल करती है। ठीक है, मुआशरा फिर भी औरत को ही गलत साबित करता है। यानी आपका कहने का मकसद ये कि कुर्बानी औरत देती है? जी औरत ही कुर्बानी देती आ रही और देती रहेगी। मर्दुल इल्ज़ाम भी मर्द जो है औरत को देता है। औरत को ही देता है, चाहे जितना मर्जी वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे, सेक्रीफाइस करे, पर औरत ही गलत होती है। ठीक है, और ये माशा उसको हर चीज़ में कभी खुशी हासिल नहीं करने देता, ना उसको ये मेहनत को जो है ना रायगा कर देते हैं। ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा ये बताएं कि आप घर के काम करती हैं या किसी ऑफिस में काम करती हैं? घर के काम करती हूँ। आप घर के काम करती हैं। जी। तो एक बहन बेटी बच्ची जो है ख़तून जो है वो घर में काम कर रही होती है, तो डेफिनेटली वो माशरे में मूव भी करती है, सोसाइटी में। तो वो किन किन मसाइल का सामना करती है? बहुत मसाइल का सामना करती है। मतलब कि अगर हम कहीं बाहर जा भी जाएँ तो बाहर कितने लोग होते हैं, बगैरत लोग होते हैं जो देखते गंदी नज़र से देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें औरत को ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए। यानी आपका मतलब है कि औरत अनसिक्योर होती है? जी, अनसिक्योर होते हैं, हमें औरत को ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए। पर ये लोग भी हम औरत को ही गलत समझते हैं कि नहीं ये गलत है, ये हमें देख रही थी, ये वो फलां फलां। तो बेटा ये बताएं कि इस ट्रेंड को, इस रवैये को फिर कैसे बदला जाएगा? हम तो ये कह सकते हैं पर औरत को ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए, पर देख लें आप। अच्छा ये बताएं मुझे बेटा कि आप इस मुआशरे में रहते हुए अपने आप को सिक्योर फील करती है ना? माशाल्लाह इस्लामी मुआशरा है। जी हम तो सिक्योर फील करते हैं, पर जो मतलब कि देहाती लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, दूसरे औरतें होती हैं, वो नहीं कर पाती हैं। यानी वो समाजी दबाव का सामना करती हैं फ्यूडलिज्म सिस्टम में। जी जी जी, मैं ये कहूँगी कि हमें औरत को ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए ना कि मर्द से। मर्द तो बाहर के काम कर ही लेता है, घर भी औरत भी करती है, घर के काम ज़्यादा करती है, बाहर भी देखती है, घर को भी देखती है। औरत को ज़्यादा प्रेफर देना चाहिए। यानी थोड़ा मतलब एक औरत जिहड़ी है और सारे घर दा लंगर बना रही है, रोटियां बना रही है, खाने बना रही है, भांडे धो रही है, मर्द कपड़े धो रही नहीं है। हो सकता, चाहे औरत जितनी मर्जी कुर्बानी दे दे, मर्द का अपना ही है कि हम नहीं मेहनत करते, हम नहीं करते। तो औरत क्या करती है? घर में बैठ के टीवी देखती है, वो भी मेहनत करती है, उसको भी हक है कि वो अपनी हक पे बोल सके। ठीक है, ये नहीं कि मर्द और औरत के हकूक सेम है, ना कि मर्द के ज़्यादा है औरत के नहीं है। कुरान पाक में भी है कि दोनों के हकूक सेम है, हम उसको झुठला नहीं सकते। लो जनाब, ਇਹੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਡੂ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਝੂਠਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਏਡੇ ਸੁਰੀਲੇ ਪਕਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਓਗੇ ਏਡੇ ਸੁਰੀਲੇ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇਰਾਂ ਦੁਆਵਾਂ। आओ नाजरीन ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। औरत क्यों तक कुर्बानियाँ दिंदी रहेगी। औरत का एहतराम करो, क्योंकि औरत एक माँ है, औरत एक भैन है, औरत एक बेटी है, और औरत इस मुआशरे का एक हिस्सा है। सानू ਇਹਦਾ एहतराम करना चाहिए, ਇਹਨੂੰ इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि मर्दों के मुकाबले शाना बशाना काम कर रही है। लो नाज़रीन, तुहाडे नाल दोबारा मुलाकात होएगी TV टूडे ते ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਸਬਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ TV ਟੂਡੇ ਤੇ ਜਾਨੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ ਹੋ ਆਪਕੀ।